राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी, बोलेरो और ट्रक की आपसी भिड़ंत। जबकि हादसे के दौरान पलट गया ट्रक, बोलेरो में फंसे लोगों को कटर से काटकर निकालने की नौबत आई। देवघर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करके मछली व्यवसायी के 2 बॉडीगार्ड्स की हत्या कर दी गई। नैनीताल में आग लगने से 4 दुकानें जल गईं, लाखों का नुकसान। उधर एमपी छिंदवाड़ा के सौसर में एक मनोरोगी महिला ने 70 फुट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। सूचना पाकर राहत कर्मियों ने सुरक्षित उसे बाहर निकाला। विवादों में घिरे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का भी इस्तीफा स्वीकार किया। 13 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपालों की नई सूची जारी हो चुकी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर होंगे। गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का समापन समारोह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कई केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। G20 समिट को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। आज से लखनऊ पहुंच रहे मेहमान। 13 से 15 फरवरी तक होगी बैठक। 9 मित्र देशों के 120 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले यह तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे मौजूद सोहना टोल प्लाजा पर यह कार्यक्रम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना के पास अलीपुर गांव से होगा शुरू। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जुड़ेगा। दिल्ली को राजस्थान के दौसा से जोड़ने वाले 1386 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत। जबकि दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्नीक पीक यात्रा में 2 घंटे की कटौती की गई है। आज महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। आज गृहमंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा है। सुबह 11 बजे त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना। गृहमंत्री त्रिपुरा में दोपहर 12 बजे और 2 बजे करेंगे विजय संकल्प रैली। शाम 4:30 बजे रोड शो। बंगाल पंचायत इलेक्शन के लिए आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा की वर्धमान में रैली होनी है। बंगाल पंचायत इलेक्शन के लिए दोपहर 3 बजे नड्डा की मेदिनीपुर में रैली, जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें संबोधित करेंगे लोगों को। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। अडानी मामले पर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन। वहीं दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन डीडीए का एक्शन। केजरीवाल ने डेमोलिशन रोकने का आदेश दिया है। आज उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की परीक्षा, पुलिस प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार। बोले, टीपू सुल्तान में भरोसा करने वाले कांग्रेस और जेडीएस कभी राज्य का भला नहीं कर सकते। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के स्टाफ के ड्रेस कोड लागू। जीन्स, स्कर्ट, मेकअप पर प्रतिबंध है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर। केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। अजमेर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देश में इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने का काम हो रहा है। दिल्ली में अब बिजली पर भिड़े केजरीवाल और एलची। डिस्कॉम बोर्ड से हटाए गए आम आदमी पार्टी के मनोनीत दोनों नेता। सिसोदिया ने कहा, यह गैर कानूनी फैसला है। झारसुगड़ा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय गुणवान गोंड महासभा के 15वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर देहरादून के कोर्ट परिसर में शहीद स्थल पर धरने पर बैठे छात्र। राज्य सरकार ने मानी उनकी अधिकांश मांगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। वहीं कर्नाटक के इस्कॉन हुबली द्वारा आयोजित कृष्ण बलराम रथ यात्रा, हजारों भक्तों ने रथ यात्रा में भाग लिया। लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, लखनऊ का नाम पासी समाज की वीरांगना उदा देवी के नाम पर होना चाहिए। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। खेल भवन और ऑन ग्रिड सोशल पावर प्लांट का उद्घाटन किया।
चित्रकूट जेल में एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी अब न्यायिक हिरासत में। निखत रोज चोरी छुपे अब्बास के साथ जेल में 3-4 घंटे वक्त बिताती थी। दिल्ली में मौसम लेगा करवट, कल से फिर बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों के लिए आई आईएमडी की चेतावनी। दिल्ली में डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जरूरी निर्देशों को पालन नहीं कर रहे थे पायलट। पटना में शराब तस्कर घर से भागा। पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर की पत्नी को गिरफ्तार किया। उधर भारत नेपाल के पोप के राजदूत लियोपोल्दो जिरेली 3 दिन के दौरे पर खूंटी पहुंचे। ईसाई समुदाय ने स्वागत किया है। बॉबी पवार की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून कूच कर रहे ग्रामीणों को प्रशासन ने रोका। जल्द रिहाई नहीं होने पर सरकार को दी राजधानी में कूच करने की चेतावनी। जबकि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने G20 फूड फेस्टिवल टेस्ट द वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष में लिया भाग। स्टोर पर जा जाकर लोगों का बढ़ाया उत्साह। लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे दिन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। संबोधन में लोगों का उत्साह बढ़ाया। जबकि रायबरेली के सरकारी स्कूल का एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में नन्हे बच्चों से स्कूल में ईंट उठवाया जा रहा है। अशोकनगर में पीएचई राज्य मंत्री का खुजली वाले वीडियो पर मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा यह वीडियो कांग्रेस ने वायरल किया। त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए किया विरोध प्रदर्शन। मांग में कहा चुनाव सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को कराए मुहैया। रोहतक में बीजेपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। डोंबिवली में शिवसेना ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ किया चप्पल मारो आंदोलन की जमकर नारेबाजी। छतरपुर में बीजेपी की विकास यात्रा का युवक ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। गधे पर बैठकर विकास यात्रा के बीच पहुंचा युवक, कहा मैं गधा हूं। लाहौल स्पीति में जारी रहा बर्फबारी का सिलसिला। भीषण ठंड से स्थानीय लोगों का जनजीवन भी प्रभावित। जबकि मनाली में फिर से हुई जबरदस्त बर्फबारी। काफी उत्साहित नजर आए वहां के स्थानीय लोग और सैलानी। शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। कुफरी में हल्की बर्फबारी देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। बद्रीनाथ धाम में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी। 5 फीट से अधिक हो चुकी है बर्फबारी। वही 5 फीट से अधिक की बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते साधु का वीडियो वायरल। इस समय बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं 12 सन्यासी। दिल्ली में वाईएसआरसीपी सांसद की बेटी मगुंता राघव रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के समक्ष किया जाएगा पेश। कानपुर में इरफान सोलंकी के गिरोह की एक और संपत्ति जब्त। 5 मंजिला इमारत सील। आने वाले दिनों में तेज होगी कार्रवाई। हरिद्वार में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसआईटी ने की 2 और गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी संजीव दुबे के 2 भाइयों को दबोचा। बिहार के नौगछिया में कई मांगों को लेकर स्माइलपुर प्रखंड के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी। अब तक हो चुकी है 13 लोगों की गिरफ्तारी। जबकि बेगूसराय में दलित युवक की हत्या पर हंगामा। लोगों ने किया अस्पताल में तोड़फोड़। सासाराम में ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर। ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में सरसों के खेत से मिला अज्ञात युवक का शव। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में गंग नहर के पास 55 साल के व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस तफ्तीश में जुटी। जालंधर में 4 हमलावरों ने की युवक की हत्या। आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। पटना की मनेर में छेड़खानी के डर से 80% छात्राएं नहीं जा रही हैं कॉलेज। छात्राओं और शिक्षिकाओं ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। लखनऊ में सड़क पर फैली बजरी से फिसल गई स्कूटी सवार महिला। पीछे से आ रही कार ने महिला को कुचल दिया। भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूटने से बचाया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गया से 3 कुख्यात अपराधी चढ़े पुलिस के हत्या। नक्सलियों से की जा रही है पूछताछ। अंबाला में खेलते खेलते 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। गले में रस्सी फंस जाने से गई बच्चे की जान। जबकि बिहार छपरा में मनरेगा पदाधिकारी 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार से काम के बाद बिल के भुगतान के लिए मांगी थी रिश्वत। रोहतक में गाड़ी पलटने से एक छात्र की मौत। 4 छात्र जख्मी हो गए। इंदौर में युवती के सुसाइड मामले में नया खुलासा। पोस्टमार्टम में गर्भवती होने की पुष्टि। 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात कारणों से शख्स का घर जलकर खाक हो गया। आग में एक मवेशी 2 लोग झुलस गए।
सिंगरौली में 7 साल का मासूम ठेले पर बीमार पिता को लेकर पहुंचा अस्पताल। दिखी सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। बिहार आरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। दुर्घटना में मां की मौत हो गई, बेटा जख्मी हो गया। मुंगेर में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर का वीडियो वायरल है। लड़की को हिंदू बताकर वायरल किए गए वीडियो को लेकर विवाद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोवंश को बचाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मारपीट की है। घटना का वीडियो वायरल। उधर गाजीपुर में सीएम ऑफिस का सीए बताकर अधिकारियों पर रौब जताने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। धनबाद में जुगाड़ से जमीन से 5 फुट उठाया गया मकान। बारिश और नाली का पानी घर के अंदर जाने से हो रही थी परेशानी। उधर इटावा में बैंक मैनेजर के अपहरण करने का किया गया प्रयास। पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को किया गिरफ्तार। पानीपत में एक ही एटीएम को 5 महीने में 2 बार उखाड़ ले गए चोर। सवालों से बचती नजर आ रही है पुलिस। अमृतसर में चोरों ने मोहल्ला क्लिनिक को बनाया निशाना। क्लिनिक का ताला तोड़कर एसी प्रिंटर चोरी कर दिया। बारामती में बैन मंगूर मछली उत्पादकों पर मत्स्य विभाग की कार्रवाई। 7,000 किलो मंगूर की मछली नष्ट की। अमरोहा में डीएम दफ्तर में जादूगर दिखा रहा जादू। जादू देखकर डीएम बजा रहे तालियां। उधर रेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को समझाई वंदे भारत ट्रेन की एयर स्प्रिंग की कार्यप्रणाली। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छतरपुर में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के ट्वीट के बाद बदली 74 साल किसान की तकदीर। 2.5 साल में बिना सरकारी मदद से बुजुर्ग ने 3 कुएं खोद कर निकाला पानी। उधर समस्तीपुर में ट्रेनों का टिकट लेने में अब रेल यात्रियों को होगी आसानी। एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट के लिए खोले गए स्पेशल टिकट काउंटर। वाराणसी में अनोखे तरीके से बनाई गई पंडित दीनदयाल की 55वीं पुण्यतिथि। उनके स्मृति स्थल पर आयोजित की गई पेंटिंग प्रतियोगिता। अमृतसर में पंजाबी फिल्मों की कलाकार सरगुन मेहता श्री हरमिंदर साहिब पहुंची। पिता संग नजर आई। टर्की और उत्तरी सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 26,000 के पार। 85,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। टर्की में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 5 दिन बाद 19 वर्षीय एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। बचाव दल और दर्शकों ने खुशी मनाई। आज तक की टीम भी तुर्की में मौजूद है। आज तक संवाददाता गौरव सामंत ने भूकंप के बाद के हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से की बातचीत। टर्की में बचाव कर्मियों ने मलबे से 2 महीने के बच्चे को जिंदा बाहर निकाला। लोगों ने बचाव कर्मियों के लिए ताली बजाई। तुर्की में मलबे से 10 शवों को निकाले जाने के बाद तुर्की के बचाव कर्मी मौन में खड़े हुए। मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।